जाटों को आरक्षण देने के लिए केंद्र ने बनाई कमेटी। वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। संजीव बलियान, सतपाल मलिक, महेश शर्मा और अविनाश राय खन्ना कमेटी में शामिल। हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक लाएगी मनोहर सरकार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई जाट प्रतिनिधियों की बैठक में फैसला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई जिसमें जाट नेताओं ने शिकायत की। आरक्षण की आग भड़काने के लिए बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को बताया जिम्मेदार। सरकार के आश्वासन के बाद बेहतर हो रहे हैं प्रदेश में हालात। कई जगह आंदोलनकारियों ने खोला जाम। रोहतक आईजी का श्रीकांत जाधव का तबादला। और सरकार से लेकर विपक्ष तक सबने की शांति बनाए रखने की अपील। बोले किसी को न पहुंचाए नुकसान। आखिरकार आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसकी आग अब थमती हुई नजर आ रही है और हालात जो हैं वो पटरी पर धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लगातार उग्र हुए जाट आंदोलन के बाद आखिरकार अब सरकार ने हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। इसके लिए हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार एक बिल लेकर आएगी। केंद्र में आरक्षण देने के लिए हाई पावर कमेटी के गठन करने का भी फैसला ले लिया गया है। बीजेपी सरकार अब जाटों को हरियाणा में आरक्षण देने पर राजी हो गई है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी नेताओं और जाट नेताओं के बीच हुई बैठक में जाटों को हरियाणा में आरक्षण देने पर सहमति बन गई। इसके लिए हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी और जाटों को आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि आरक्षण किस आधार पर मिलेगा ये अब तक साफ नहीं हुआ है। विधानसभा के इसी सत्र में मिलेगा। कमेटी बनेगी जो केंद्र में जाट आरक्षण पर निर्णय लेगी। दोनों चीजों में सरकार सहमत है। जाटों को आरक्षण हरियाणा में इसी सत्र में मिलेगा। आज जो हरियाणा की स्थिति है उसके संबंध में सब पक्षों से बात करने के बाद ये तय हुआ है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के साथ साथ जाटों को केंद्र में भी आरक्षण देने का भरोसा दिया गया। सरकार इसके लिए जल्द ही हाई पावर कमेटी का ऐलान करेगी। केंद्र के आश्वासनों से जाट नेता संतुष्ट दिखाई दिए। इन जाट नेताओं ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शनों पर बैठे लोगों से वापस घर जाने की अपील की है। पूरे हरियाणा के आदमी को संदेश दे रहा हूँ कि वो सब अपने अपने आरक्षण को जो जितनी समितियां हैं उनको खत्म कर ले, अपने घर पे चले जाए। उन सब मांगे मान ली गई हैं। जो एमपी जो बातें बोला था उसको भी समन दे दिया गया है। उसकी कार्रवाई भी एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी और जो जितनी भी हमारी जो बातें थी सभी जाटों की वो सरकार ने। बहरहाल आरक्षण दिए जाने के सरकार के ऐलान का धीरे धीरे असर भी दिख रहा है। कई जगहों पर जाम खुल चुके हैं और हालात में तेजी से सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ईटीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कमेटी का गठन कर दिया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने जाट आरक्षण पर कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। जाट नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच हुई बैठक के बाद सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का आश्वासन दे दिया है। तो हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिया जाएगा, यह फैसला कर लिया गया है। राजनाथ सिंह के साथ जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है। हरियाणा विधानसभा में मनोहर सरकार बिल लेकर आने वाली है और इसी सत्र में लाया जाएगा। केंद्र में आरक्षण के लिए हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया। कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। वेंकैया नायडू इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राजकुमार सैनी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के नेता अनिल जैन ने ये बात कही है। राजकुमार सैनी के खिलाफ शिकायत की थी दरअसल जाट नेताओं ने कि उन्होंने आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान जो दिए थे उसकी वजह से प्रदेश में ये हालात बने हैं और इसकी वजह से उन पर कार्रवाई की जाए तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी राजकुमार सैनी के खिलाफ, ये बीजेपी के नेता ने कहा है।
जाटों को सरकार के आश्वासन के बाद प्रदेश में हालात थोड़े बेहतर जरूर हुए हैं। कुछ जगह आंदोलनकारियों ने जाम खोल रखा है। रोहतक में दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली। सबसे ज्यादा हालात रोहतक में ही खराब हुए थे। इस सब के बीच रोहतक रेंज के आईजी का तबादला कर दिया गया। रोहतक रेंज के आईजी श्रीकांत जाधव को मधुबन भेजा गया है। कहा जा रहा है कि आंदोलन को रोकने में असफल रहने पर उनके खिलाफ यह कदम उठाया गया। जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा में इस बार हिंसा हुई। इस आंदोलन ने हरियाणा को कुछ ऐसे जख्म दे दिए जिन्हें भरने में काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि इस आंदोलन ने हरियाणा को जो नुकसान कर दिया उसकी भरपाई के लिए लंबा इंतजार अब करना होगा। आंदोलन की आग में हरियाणा ऐसा जला जिसने विकास की राह पर बढ़ते इस प्रदेश को सालों पीछे धकेल दिया है। ये आग का मंजर, ये तोड़फोड़, ये मारामारी, ये उस जख्म की निशानी है जिस पर शायद ही कभी मरहम लग सके। हरियाणा में आंदोलन हजार हुए, लेकिन इस बार के आंदोलन ने खुशहाली के आगोश में झूमते हरियाणा पर ऐसी कालिक पोती जो शायद ही कभी धुल सके। जो हरियाणा तरक्की की राह पर दौड़ रहा था, उसको किसी की ऐसी नजर लगी कि 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाला हरियाणा जातीय हिंसा की आग में झुलस उठा। आरक्षण की मांग को लेकर जाट रविवार से आंदोलन कर रहे थे। प्रदेश के कई हिस्सों में रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए, सड़कों पर जाम लगा दिया गया। आंदोलन बढ़ता देख सरकार जाटों को आरक्षण देने पर राजी हो गई, लेकिन इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने रोहतक में हिंसा फैलाई और फिर जो कुछ हुआ उसे याद कर कलेजा कांप उठता है। बसें जला दी गई, पुलिस चौकियां आग के हवाले कर दी गई, राहगीरों के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि हरियाणा नुकसान की पटरी पर तेजी से दौड़ गया। इस बीच मुसाफिरों को काफी परेशानी हुई और जो जहां रहा वहीं का होकर रह गया। बहरहाल कर्फ्यू हटने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जाएगा, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो नुकसान बेहद ज्यादा है और इस नुकसान ने हरियाणा को कई साल पीछे ढकेल दिया है। अब हर हरियाणवी को सोचना होगा कि ये प्रदेश आपका है और यहाँ की संपत्ति आपकी है। ऐसे में हिंसक रुख अख्तियार करने पर नुकसान भी आपका ही होगा और बदनामी अलग से। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आंदोलन के 8 दिन के बाद सरकार आज जाटों को ठोस आश्वासन देती हुई नजर आई। इसके बाद जाटों ने भी शांति बनाए रखने की अपील की और राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। समुदाय के अंदर प्रतिनिधि थे, सब ने होम मिनिस्टर से बात की है, जैन साहब और हमारी पूरी कैबिनेट हरियाणा की, इसमें धनखड़ साहब थे, हमारे सुभाष बराला जी थे, कैप्टन अभिमन्यु जी थे, सभी ने ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है कि हमें जाटों को हरियाणा में और सेंटर में दोनों जगह आरक्षण दिया जाएगा। उसके लिए जो मॉडलिटी होंगी उसके लिए वो अपने आप विशेष सत्र बुलाएंगे या लोकसभा में अगले सत्र में विधेयक लाएंगे, वो प्रतिक्रिया वो अपने आप करेंगे। उसके लिए जो कमेटी बनाएंगे उनका अपना मॉडलिटीज होंगी, लेकिन हमें जाटों को आरक्षण दे दिया है। आज जो हमारी वार्तालाप हुई है होम मिनिस्टर जी से, काफ़ी सकारात्मक है, बड़ी पॉजिटिव बात की है और हमें पूरा आश्वासन है कि जो हम आरक्षण मांग रहे हैं जाटों का सेंटर में और स्टेट में वो हमें मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारा झगड़ा या सारा विवाद खड़ा हुआ है, इसका जिम्मेवार एक ही आदमी है, वो मिस्टर सैनी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो हमने आज गृह मंत्री जी से कहा है कि उसके खिलाफ पार्टी क्यों नहीं एक्शन लेती, तो उन्होंने बताया कि उसको नोटिस दिया जा चुका है और उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सारा और भाईचारा खत्म हुआ है।
दिल्ली में हुई बैठक और जाटों को आश्वासन के बाद हरियाणा सरकार के नुमाइंदों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। मंत्री से जब जाट नेताओं की मुलाकात हुई और उसके बाद जो बात आई है कि जाट समाज को आरक्षण देंगे हरियाणा में, इसी बजट सत्र में उसका विधेयक लेकर आएंगे। दूसरी बात जो आई वो है केंद्र में आरक्षण मिले, जिन राज्यों में जाटों को आरक्षण है उन सबको मिले, तो वो उसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है। आज ही उसकी अनाउंसमेंट होने की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात हुई है, तो केंद्र में कमेटी बनेगी, वो कमेटी सबकी बात सुनेगी और केंद्र में आरक्षण सबको मिले, उसका रास्ता इसमें से साफ हो रहा है, केंद्र में आरक्षण मिलेगा। तीसरी विषय जो नाराजगी थी राजकुमार सैनी के खिलाफ, उसके बारे में भी समाज के सब लोगों ने कहा है, तो उनको नोटिस जारी हो चुका है। अब सब लोगों से निवेदन है कि सारी बातें मान ली गई हैं, शांति की अपील अब सबने की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करने के उपरांत एक कमेटी जो श्रीमान वेंकैया नायडू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में जाट आरक्षण की ये पूरी जो मांग है इसको किस प्रकार से दिया जा सकता है इसको तय करने के लिए गठित की है। और उसमें ये मोटा मोटा बात तय किया गया है कि अब जो आरक्षण की व्यवस्था बने वह तमाम प्रकार की तकनीकी त्रुटियां और खामियों को दूर करते हुए बने और वैसी बने जो पूर्ण रूप से मुकम्मल हो। जैसे अन्य राज्यों में मिला हुआ है, लंबे समय से जब भाजपा ने दिया था, आज तक वो किसी अदालत में उसको चुनौती दे करके खारिज नहीं किया जा सका। तो इस बार इसी प्रकार की व्यवस्था बन सके, इसीलिए वेंकैया नायडू जी जैसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई है। सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में एक बिल ला करके और उस आरक्षण की व्यवस्था को राज्य में भी मुकम्मल और स्थायी तौर पर दे सके, ऐसा निर्णय हमारी पार्टी ने और केंद्र के हमारे गृह मंत्री जी के साथ बातचीत करके तय हुआ है। अब इससे जो मुख्य मांग है आरक्षण की केंद्र में और राज्य में, वह सिद्धांतक तौर पर पार्टी ने और केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार किया है। उधर प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखने को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके बेटे और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि यादव ने। सुबह की तो तमाम जाट नेता, जाट प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद आश्वासन भी दिया गया कि जो जाम की स्थिति है, आरक्षण की बहाली हो गई है और उसे खोल दिया जाए। लेकिन प्रदेश में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर कांग्रेस ने भी जो है शांति की अपील की थी। और वहां की बात करें तो जंतर मंतर पर भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और ना केवल बल्कि उनका पूरा परिवार, मैं आपको बता सकता हूं कि शांति की अपील के लिए बैठा। और ये जंतर मंतर का नजारा है, शाम यहाँ हो चुकी है। आपको दिखाना चाहूंगा, भूपेंद्र हुड्डा जो है भूख हड़ताल पे, इसलिए वो अभी जो है रेस्ट की मुद्रा में, आप देख सकते हैं कि वो मंच के ऊपर जो है थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा खुद मौजूद हैं और एक बार जानने की कोशिश करते हैं उनसे। एक बार बताइए क्या क्या कुछ बातचीत रही? गृह मंत्री जी से मैंने मुलाकात करी और गृह मंत्री जी को मैंने हरियाणा की जो बहुत गंभीर परिस्थिति है, उस गंभीर परिस्थिति के बारे में गृह मंत्री जी को मैंने बताया। स्थिति हरियाणा की स्थिति बहुत चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में मैंने मांग करी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं सीधा हस्तक्षेप करें और कमान अपने हाथ में लें और शांति और बहाली प्रदेश में जो है जल्दी बने। मैंने ये भी कहा कि जो इतना नुकसान हुआ है जान और माल का, जिन परिवारों के नुकसान हुआ है, सरकार अपनी सांत्वना व्यक्त करे। जहाँ पे बाकी भी किसी घर जले हैं इत्यादि, और जो किसी की दुकान जली है वहाँ भी जो सरकार मदद कर सकती है वो मदद करे, ताकि मलहम लगाने की एक शुरुआत की जा सके। तो कई ये मांगे मैंने गृह मंत्री से करी। जिन लोगों से बात वे लोग कर रहे हैं, जल्दी बातचीत के माध्यम से इन परिस्थिति का समाधान किया जाए। अंतिम सवाल और जानना चाहेंगे, अब जंतर मंतर से उठेंगे नहीं उठेंगे? आईबी डायरेक्टर ने हुड्डा साहब से मुलाकात की है, अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, ये जो है उद्देश्य हमारा शांति और प्रदेश में शांति और आपसी भाईचारा कायम करने का के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे जो है हुड्डा जी ने एक अनिश्चितकालीन अनशन पे वे बैठे हैं।
और मैं समझता हूँ कि प्रदेश में थोड़ी स्थिति जब सुधरेगी तब तक हम लोग यहाँ पे अभी रात को आज यही हैं और जब तक प्रदेश में स्थिति सुधरेगी हम लोग यही। शुक्रिया हुड्डा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दीपेंद्र हुड्डा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो न केवल गृह मंत्री से आग्रह करें बल्कि प्रदेश की जनता से भी आग्रह किया है कि शांति बहाली प्रदेश में हो, ताकि जो घटनाएं हुई हैं, जो जाने गई है, उनके प्रति दुखद जो है संवेदना प्रकट की। और पूरा परिवार आप आज देख सकते हैं कि यहाँ है, दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी यहाँ है, उनकी माताजी हैं और पिताजी जो हैं वो यहाँ हैं, और उनके तमाम समर्थक, बेशक रात हो गई हो लेकिन तमाम समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं जंतर मंतर पे, और वो रात्रि जो है विश्राम भी यहीं करेंगे। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर हो रही हिंसा पर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी शांति की अपील लोगों से की है। राम राम, मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह आप सबसे अपील करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में शांति व आपसी भाईचारा बनाए रखें। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। प्लीज़ तोड़फोड़ बंद करो, देश में आग लगाना बंद करो। ये तुम्हारे प्रदेश की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे पड़ोसियों की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे ही भाई मर रहे हैं। हिंसा से इसका कोई हल नहीं हो सकता, बातचीत से ही इसका हल हो सकता। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर हो रही हिंसा पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी हरियाणा के लोगों से शांति की अपील की है। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वे शांति और धैर्य बनाए रखें। हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, हम उन्हें बातचीत से हल करेंगे। हरियाणा सरकार के साथ बातचीत करेंगे, केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन हल हम बातचीत से ही ढूंढेंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हिंसा का रास्ता छोड़कर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख के हम बातचीत का रास्ता अपनाएं और एक ऐसा माहौल बनाएं, शांति का माहौल, जिसमें बातचीत के दरवाजे खुले रहें। इस सब के बीच हम भी, ईटीवी भी लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है कि सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, इसका नुकसान आपका नुकसान है। शांति बनाए रखें और हालात को सामान्य करने के लिए प्रशासन का सहयोग भी करें। हिंसक आंदोलन पर ईटीवी की अपील, आंदोलनकारियों से अपील, हरियाणा की आवाम से अपील, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति कानून व्यवस्था बनाए रखें। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कुछ और खबरें आपको बताते हैं। कश्मीर के पंपोर में एनकाउंटर के दौरान 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में चीन के कैप्टन पवन भी थे, जो आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। एनकाउंटर हुआ था, हम यार कुछ है वहां पे। पंपोर में आतंक से एनकाउंटर, ईडीआई बिल्डिंग पर आतंकियों का हमला, एनकाउंटर में कैप्टन पवन शहीद, कैप्टन तुषार भी हुए शहीद, दोनों कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। पिछले कुछ महीनों में घाटी में आतंकियों का सबसे बड़ा हमला है, जिसे पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान कैप्टन पवन और कैप्टन तुषार समेत 5 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में कांस्टेबल भोला सिंह और कांस्टेबल आर के रैना भी शामिल हैं। इस एनकाउंटर में एक सिविलियन की भी मौत हुई है। इन 3 तस्वीरों में आप ईडीआई बिल्डिंग में छिपे आतंकियों से एनकाउंटर की तस्वीरें, शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि और हरियाणा के जिंद में शहीद हुए कैप्टन पवन का घर देख सकते हैं।
शहीद कैप्टन पवन का परिवार गमगीन है, लेकिन कैप्टन पवन के पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। देखो जी, जिस काम के लिए वो देश सेवा में गया था, उसने अपना काम पूरा किया, अपना वायदा पूरा किया, अपना उद्देश्य पूरा किया। हम तो इस बात से गर्वित हैं कि जिस काम के लिए वो देश सेवा के लिए गया उसने पूरा किया। हरियाणा के जिंद के रहने वाले कैप्टन पवन का जन्म आर्मी डे के दिन हुआ था और एनकाउंटर के दौरान वो 10 पैरा रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। जिस सीडीआई सेंटर पर आतंकियों ने हमला किया वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 1997 में खोला गया था और इस सीडीआई सेंटर ने 2004 से अपनी एक्टिविटीज की शुरुआत की थी। ये इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर काम करता है। जिस वक्त आतंकियों ने एडीआई सेंटर पर हमला किया था उस वक्त वहां 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन सेना के जवानों ने मुस्तैदी से सभी सिविलियन को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।